नमस्कार। इसी परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ चर्चा करते हैं ईएसआईसी के विभागीय परीक्षा के संबंध में। इस कड़ी में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे यूडीसी के लिए 2018 में आयोजित मैथ्स के प्रश्न पत्र की। मैथ्स की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, यानी जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है। किसी चीज का व्युत्क्रम निकालना हो तो हम उसको 1 दैट नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी 1/0। 1/0 कहीं भी डिफाइन नहीं है, अतः इसका सही उत्तर इनफाइनाइट होता है, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है किसी परिमेय संख्या पी वाई क्यू का व्युत्क्रम निकालना है। तो पी वाई क्यू का व्युत्क्रम क्या होगा, किसी चीज का उल्टा यदि निकालना हो तो 1 बाई हम लोग लिखते हैं 1/p/q, 1/p/q, यानी 1/1 इंटू p/q को उल्टा करेंगे ऊपर ले जाने के लिए, तो q/p, तो इसका सही उत्तर q/p हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है यदि परिमेय संख्या x का व्युत्क्रम y हो तो y का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी x का व्युत्क्रम y हो, यानी x का व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x, यानी 1/x यदि y है तो y का उल्टा क्या होगा। फिर y का उल्टा निकालना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी x, y बराबर 1/x है तो 1/y इज इक्वल टू इसका उल्टा कर देंगे, यानी x/1, अतः x हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, रेसिप्रोकल निकालना है, यानी -3/8 मल्टीप्लाई बाई -7/13, इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो माइनस माइनस प्लस 3 7 21 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 13 104, और इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 21, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पाई चार्ट में वृत्त सर्कल के केंद्र में कुल कोण कितना होता है। जैसा कि हम जानते हैं एक कोई सर्कल होता है और बीचों बीच इसका डायमीटर बना दे तो डायमीटर के एक तरफ 180 और दूसरे तरफ भी 180, यानी टोटल 360 का एंगल होता है। तो टोटल पूछा जाए तो 360 आंसर होगा, डायमीटर के एक तरफ पूछा जाए तो 180 आंसर होगा। नेक्स्ट समांक यानी एक डेटा दिया गया है 30 61 और आगे इस नंबर का रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालते हैं, जब भी कभी आपको रेंज निकालना हो तो रेंज के लिए हम देखते हैं सबसे पहला कि उसका हाई नंबर लेते हैं, हाई नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, लो नंबर कितना है। इसमें हम हाईएस्ट नंबर देखें तो हाईएस्ट नंबर है 61 माइनस लोएस्ट नंबर है 20 इज इक्वल टू 41 होगा, अतः इसका सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें से कौन रैंडम प्रयोग में नहीं आता है। जैसे एक सिक्का उछालना, एक सिक्का का मतलब होता है एक सिक्का क्वाइन हम उछालते हैं तो इसका प्रायोरिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि वन आए या दूसरा साइड आए, फर्स्ट साइड या सेकेंड साइड। ऐसी एक पासा है, पासा में 6 फेस होते हैं, यहाँ 2 फेस होते हैं, 2 में से कोई भी एक आ सकता है, 6 में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक उसी तरह 52 ताश की गड्डी में है कि 52 में से कोई एक आ सकता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर प्रयोग में नहीं, ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक के स्वर चुनने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें ए से जेड तक, ए से जेड तक होते हैं 26 लेटर्स, और क्या चुनना है, स्वर चुनना है, यानी अल्फाबेट्स में से हमें वॉवेल चुनना है। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, वॉवेल 5 होते हैं, यानी हमको चुनना क्या है, इस 5 में से कोई, और कितने में से, 26 में से। इसका सही उत्तर 5/26, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें 4 इकाई के स्थान पर होगा। 4 इकाई, यहाँ है 14 का स्क्वायर, यहाँ है 62 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। हम देखते हैं 4 का स्क्वायर होगा यूनिट डिजिट, 4 से 6 होता है स्क्वायर, 2 का 4 होगा, 7 का 7 इंटू 7 हो सकता है यानी 9, और 35 इंटू 35 यानी 5 यूनिट डिजिट होगा तो वहाँ 5 होगा, अतः इसका सही उत्तर हमें 62 के स्क्वायर में देखने को मिलता है, अतः ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया है कि यह इसका यूनिट डिजिट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे हमें पता है एक का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 इंटू 1 यानी 1, 2 का 2 इंटू 2 यानी 4, 3 का 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 4 16 यानी 6,
5 का 25 यानी 5, 6 का फिर 36 यानी 6, 7 का 49 यानी 9, 8 का देखें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 होता है, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। उसी तरह 9 का देखें तो 9 का 1 आएगा। अतः हम देखते हैं कि जिसके लास्ट में 1 हो या 4 हो या 9 हो या 6 हो या 5 हो, वही स्क्वायर हो सकता है। इसमें से 8 किसी भी यूनिट डिजिट में नहीं आता है, अतः हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर यूनिट, यानी एक स्क्वायर बोर्ड है और इसका एरिया बताया गया, यानी ये एरिया जो होगा 144 होगा। हम जानते हैं कि स्क्वायर बोर्ड का एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है इसका भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो एरिया दिया गया है 144 इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, यानी भुजा बराबर हो जाएगा 144 का रूट, 144 का रूट दैट मीन्स कि 12, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वन साइड इसका 12 होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक नंबर दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 का योग निकालना है, टोटल को ऐड करेंगे तो 64 आता है, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक समीकरण दिया गया है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका हल क्या होगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई a, इसका सही उत्तर x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी बाई ए, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, x का मान निकालना है, 3x माइनस 4 और 2x प्लस 1 बोलता है बराबर है, यानी 3x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। देखते हैं 3x और 2x को हम इक्वल टू के इधर लाएंगे एक साइड, माइनस 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 इधर, और माइनस 4 को इधर राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 4, यानी 3x माइनस 2x x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5, इसका सही ऑप्शन सी 5 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक इक्वेशन दिया गया है 1/3 प्लस एस इज इक्वल टू 2/5 में एस का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है, यानी 1/3 प्लस एस इज इक्वल टू 2/5, एस इज इक्वल टू क्या होगा 2/5, 1/3 को हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस 1/3, इसमें देखेंगे तो इसका 15 इसका एलसीएम होगा, ऊपर 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/15, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि -4/3 इंटू वाई इज इक्वल टू -3/4, तो y बराबर क्या होगा, वैल्यू निकालना है। देखते हैं, -4/3 इंटू वाई दिया गया है इज इक्वल टू -3/4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखते हैं y इज इक्वल टू क्या होगा -3/4, और इस टर्म को इधर लाएंगे तो इसका उल्टा हो जाता है 3/-4, माइनस माइनस ऊपर नीचे कट हो जाता है, यानी 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी 9/16। हम इसे लिख सकते हैं, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है और नीचे 16 4 का स्क्वायर है, तो 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स की आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्पिता की वर्तमान उम्र शिल्पा की 3 गुनी है। अगर 3 साल पहले शिल्पा की उम्र x थी, तो अर्पिता की वर्तमान उम्र क्या है। बताया गया 3 साल पहले शिल्पा की उम्र x थी, हम लिखेंगे 3 साल पहले शिल्पा, शिल्पा के लिए एस हमने लिखा है, शिल्पा की उम्र x थी 3 साल पहले, तो आज हम बोल सकते हैं कि जितना रहा होगा उससे 3 साल ऐड हो गया होगा आज के दिन में, 3 साल पहले x, तो आज हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स। अब बताया जा रहा है कि अर्पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, शिल्पा के 3 गुनी, तो शिल्पा आज के दिन में x प्लस 3 हो चुकी है, इसका हम यदि मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे तो यह अर्पिता का उम्र आ जाएगा, अर्पिता का उम्र आ जाएगा। तो अर्पिता का उम्र पूछा जाए तो 3 इंटू एक्स प्लस 3, 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, 7 के क्रमागत 3 गुणांक का योग 357, 7 के क्रमागत कैसे बनेंगे, 7x 7 के क्रमागत होंगे, 7x 7x 7x,
अब क्रमागत है, अगला नंबर तो 7x एक पहला नंबर है, इसमें 7 जोड़ दें तो दूसरा नंबर हो जाएगा, और 7 जोड़ दें यानी 7 में और यानी 14 जोड़ दें तो तीसरा नंबर होगा। बताया गया कि इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 357 है, ये बताया गया है। सबसे छोटा पूछा गया, यानी 7x का मान पूछा गया था। हम देखें 7x प्लस 7x प्लस 7x यानी 21x प्लस 7 प्लस 14 यानी 21 इज इक्वल टू 357। यहाँ हम देखें तो 21x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 357 माइनस 21, ये 21 इधर आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको माइनस करेंगे तो लिख सकते हैं हम 336। अब 336 डिवाइडेड बाई 21, इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 16, यानी x इज इक्वल टू 16 हमें निकालना है। सबसे छोटा 7x था, 7x यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 112। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 3√5 माइनस 5√2 ये दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4√5 प्लस 3√2 से। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू 5 प्लस फिर इसको इससे गुना करेंगे, 3 3 जा 9 √10। उसी तरह फिर से इसको इससे गुना करेंगे, यानी ये आएगा -20 √10 माइनस 15 इंटू 2। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। अब देखते हैं आगे, ये हो जाएगा 16 माइनस ये 30 और ये 9√10 माइनस में 20√10, ये हो जाता है -11√10 यानी 60 माइनस 30 30 माइनस 11√10, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं ऑप्शन में सही उत्तर कौन सा है, तो सही उत्तर इसका ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण में x का मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकलेगा वो देखते हैं। दिया गया है 6 डिवाइडेड बाई 3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 3√2 माइनस a√3। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसके बेस में लिखा होता है हम उसके माइनस में है तो प्लस वाले और प्लस में है तो माइनस वाले से ऊपर और नीचे दोनों गुना करते हैं ताकि उसके मान में कोई बदलाव न आए। तो हम लिखेंगे 6/3√2 माइनस 2√3, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 प्लस 2√3 से, नीचे भी उसी नंबर से गुना कर देंगे हम। अब इसके इक्वल टू में 3√2 माइनस a√3 है। हम इसे जब सॉल्व करते हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे हमारे पास आ जाता है 18 माइनस 12। क्यों, क्योंकि ये एक फॉर्मूला आ गया a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से हमें ये मिल जाता है। ऊपर मिलता है 18√2 प्लस 12√3 इज इक्वल टू 3√2 माइनस a√3। यदि इसे सॉल्व करेंगे हम तो आगे a इज इक्वल टू -2 आ जाता है, सही उत्तर। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के 3 कोण प्रत्येक 75 डिग्री के बराबर है, तो चौथा कितना होगा। जैसा कि आपको पता है, कहीं पर एक चतुर्भुज ऐसे दिया गया है, यदि 3 कोण इसका 75 75 75 है तो ये कितना होगा। हम जानते हैं कि अंदर के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, यानी 75 एक है, दूसरा भी 75 है, तीसरा भी 75 है, चौथा हम x मान ले तो चारों का योग कितना होता है 360। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 360 माइनस ये तीनों, इस तीनों का योग देखें तो ये होता है 225, यानी x बराबर 135 डिग्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति के सभी कोण बराबर होंगे। सभी कोण बराबर कैसे होंगे, तो देखते हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल ऐसे होता है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। काइट का देखें, पतंग कैसा होता है, इस आकृति में होता है, इसका ये वाला एंगल बराबर होता है आपस में और ये वाला एंगल बराबर होता है आपस में, चारों बराबर नहीं होते हैं। ट्रेपीजियम देखें तो ट्रेपीजियम इस आकृति में होता है, इसके भी चारों एंगल बराबर नहीं होते हैं। रोम्बस देखें तो रोम्बस में भी
सारे एंगल बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर होते हैं, अतः हमारा सही उत्तर रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही है, ये फॉर्मूला ही पूछा गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया है। इसका सही उत्तर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, इसका और इसका योग निकालना है, यानी -7pq प्लस 2pq। हम जानते हैं -7 और ये +2 है, ये दोनों जो pq बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में बड़ा वाला का चिन्ह होता है। तो बड़ा किसका नंबर, कौन सा नंबर है, 7 या 2, तो 7, तो माइनस आएगा सबसे पहला। इसके बाद 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 और pq, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा गया है इसमें से इतना घटाने पर हमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं क्या माइनस करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस घटाना है कितना, -3x² वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3x² वाई स्क्वायर। अतः हम देखेंगे कि 3x² वाई स्क्वायर और 1x² वाई स्क्वायर, यानी 4x² वाई स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब एकल पद ज्ञात करना है, ठीक है, मोनोमियल्स। कैसे, 4p मल्टीप्लाई बाई -7q, q का पावर में 3 है, इंटू -7pq है। सबसे पहले डिजिट देख लेते हैं, 4 -7 और -7, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 4 196 होता है। अब p को देखते हैं, p का पावर 1, p का पावर 1, इसका मतलब p स्क्वायर हो जाएगा, q का पावर 3 और q का पावर 1, पावर का ऐड हो जाता है गुना में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर 3 प्लस पावर 1 यानी पावर 4, यानी हमारा सही उत्तर 196 p स्क्वायर q का पावर 4, इसका सही उत्तर होगा, और इसका सही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, लंबाई 4ab और चौड़ाई 6b के साथ आयत का क्षेत्रफल निकालना है। हमको पता है एक आयत ऐसा होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं। लंबाई कितना है 4ab और चौड़ाई कितना है 6b, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 6 24, ए और ए सिंगल है, बी और बी गुना करेंगे तो बी स्क्वायर होता है, तो 24 ए बी स्क्वायर, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नहीं, इसमें एक मिस्टेक है, 6b स्क्वायर दिया गया, यहाँ b स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर और यहाँ पावर 1 तो b क्यू, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इतना का मान निकालना है, मान किसका निकालना है, तो ये है 1/4 टू दी पावर -2, ऐसे है, इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालते हैं, नीचे यदि पावर माइनस में हो तो उसे ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जा करके ऊपर यदि हम उसका चेंज करते हैं तो माइनस प्लस में बदल जाता है, तो 4 टू द पावर 2 हो जाएगा, इसका सही उत्तर 4 टू द पावर 2 कितना होता है, 16 होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रक को 54 लीटर डीजल चाहिए, तो 550 किलोमीटर जाने के लिए कितने लीटर जरूरत पड़ेगी, हम देखते हैं कि 297 जाने के लिए 54 लीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए 54 डिवाइडेड बाई 297, इसलिए हमें निकालना है कितना 550, तो 54 डिवाइडेड बाई 297 इंटू 550 हो जाता है। इसको कट करेंगे, इसको 11 से कट करें हम तो 50 होगा, 27 होगा, 27 को कट करेंगे 2 यानी 50 और मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 100, इसका हमारा सही उत्तर 100 लीटर यानी ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 100 लोगों के पास 24 दिन खाने का प्रावधान है, यानी 100 लोग हैं और 24 दिन खाना खा सकते हैं, इसका मतलब 100 गुना 24, इतने लोगों के खाना है। अब क्या बोला गया, यदि 20 व्यक्तियों ने जगह छोड़ी, यानी अब लोग 100 से कितने हो गए 80, तो पूछ रहा है खाने का प्रावधान कितने दिन के लिए, कितने दिन, 24 दिन थे तो हम मान लेते हैं अब 100 जाएंगे, है ना। अब इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू एक्स, इस 80 को हमने यहाँ नीचे लिया है, अब कट करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 30, इसका मतलब सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इसके ऑप्शन में
प्रॉब्लम है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि मूलधन पर ब्याज दर R%, समय T, साधारण ब्याज S है, चक्रवृद्धि ब्याज C है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमेशा ही साधारण ब्याज से ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए C हमेशा S से बड़ा होगा, या 1 साल के लिए होगा तो C बराबर S हो सकता है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ये ऑप्शन में गलती है, आप ये इसे ध्यान में रखें, या तो आइदर सी विल बी ग्रेटर और इक्वल टू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50,000 रुपये पर 2 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 2 तरीका है, 2 साल के लिए पूछा गया है यहाँ पे। पहला, आप 50,000 पर 1 साल के लिए देखें तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 करके निकालते हैं। यदि हम 2,000 रुपये मिले, इसका मतलब अगले साल के लिए 50,000 तो पहले थे, 2,000 इंटरेस्ट जुड़ गए, यानी 52,000 रुपये हो गए। अगले साल फिर कितना इंटरेस्ट लगेगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, इसको कट करेंगे तो ये हो जाता है 2080। ठीक है, यानी पहले साल में इसे 2,000 इंटरेस्ट मिले, दूसरे साल में 2,080 मिले, यानी टोटल 4080 इंटरेस्ट मिले। इस तरह से हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और छूट 12% है, तो अब कितने में मिलेंगे वो। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 1200 का 12% छूट, यानी अब मुझे 1200 में जो सामान मिल रहे थे 12% छूट के बाद 88 रुपये में 88% पर मिल रहा है, तो 1200 का 88% निकाल देंगे, 88%, इसको कट करेंगे तो 12 इंटू 88 1056 अमाउंट आता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का, यदि x का 90% 315 है, x का 90% मतलब 100 प्रति 100 इज इक्वल टू 315, तो x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 315 मल्टीप्लाई बाई 100 बाई 90, 90 बाई 100 है, साइड चेंज करने पर 100 बाई 90 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 से इसे कट करेंगे 35, x इज इक्वल टू 350, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2 गत्ते के बक्से 500 घन सेंटीमीटर जगह लेते हैं तो 200 कितने लेंगे, यानी 2 गत्ते 500, तो हमें पूछा जा रहा है 200 कितने लेंगे, यानी जितना है उसका 100 गुना चीज तो 100 गुना जगह, यानी 500 का 100 गुना, 2 जीरो और बैठा दो, यानी 50,000 क्यूबिक सेंटीमीटर जगह लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक घन के आयतन में परिवर्तन क्या होगा जब इसकी भुजा मूल भुजा का 10 गुना हो जाए। आपको पता है कि जब घन बनता है, घन ऐसे होता है, इस घन में यदि उसका साइड 1 है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1। यदि 2 होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। उसी तरह से 10 होगा तो 10 गुना 10 बराबर 1000। तो यहाँ 10 गुना बोला जा रहा है, अतः 10 गुना 10 गुना 10 वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूब किया जाता है, अतः वह थाउजेंड्स मल्टीपल हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, यदि घन की एक सतह का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। किसका पूछा जा रहा है, घन का क्यूब का पूछा जा रहा है। क्यूब कैसा होता है, तो ऐसा होता है, आपको पता है क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो एक फेस में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 फेस में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, एक आयताकार क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, सिंचाई करने के लिए 100 घन मीटर पानी का उपयोग किया जाना है। क्षेत्र में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। जैसा कि आपको पता है वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम यानी आयतन कितना होगा, वॉल्यूम बराबर होगा एरिया कितने क्षेत्र में और कितने ऊंचाई तक है, हाइट कितने ऊंचाई तक वो पानी भरा हुआ है। तो बताया गया कि वॉल्यूम कितना है 160, क्षेत्रफल कितना है 800 वर्ग मीटर, और हाइट को हम x मान लेते हैं, तो इस तरह x बराबर क्या हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 800, तो इसको कट करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। यानी
इसको सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु, जैसा कि आपको पता है, एक जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ में मूल बिंदु इस पॉइंट को कहते हैं। जैसे इधर +1 2 3 प्लस में होता है, इधर माइनस में 1 -2 -3, ऐसे इधर माइनस में होता है, नीचे फिर प्लस में, ऊपर माइनस में। ये प्लस माइनस ये पॉइंट हमेशा 0 से शुरू होता है। तो 0 और 0 यानी x एक्सिस पर भी 0 और y एक्सिस पर भी 0, अतः इस जगह को हम 0 और 0, x पर भी 0 और y पर भी 0, अतः इसका सही उत्तर आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, एक 3 अंकों की संख्या दोहराकर, एक 3 अंकों की संख्या को दोहराया जा रहा है, तब इससे प्राप्त जो संख्या होगी तो वो किससे हमेशा विभाजित होगा, ये पूछा जा रहा है। जैसे 256 और 256 इसी संख्या का 2 बार रिपीटिशन है, तो किस संख्या से हमेशा डिविजल होगा? ऐसा जब भी होगा तो वो 11 से डिविजल होता है। इसका सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या हमेशा विभाजित होगी। डिविजिबल रूल क्या कहता है? जब किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये होंगे तो वो हमेशा 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने के लिए क्या है? 3 से डिविजिबल रूल कहता है कि कोई संख्या है जैसे 2 3 4, तो यह संख्या का प्रत्येक अंक जैसे 2 3 और 4 तीनों को जोड़ने पर 4 + 3 + 2 यानी 9, यह 9 यदि 3 से डिविजिबल होगा तो हम बोल सकते हैं यह पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह हमारा सही उत्तर 3 से विभाजित होने वाले के लिए रूल था, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, श्यामा ने एक उसको स्कूटर खरीदा जिसकी लागत 32,450, 32 नहीं 36,450 सही है, 36,450 रुपये है, बिक्री कर 9% है, तो कितने भुगतान किए गए टोटल अमाउंट? जैसा कि आपको पता है 36,450 बताया गया है अमाउंट, और वो पेमेंट कितना करता है? इतना का 109%, 109% पेमेंट करता है, 100% करता है उसके प्राइस के लिए और 9% टैक्सेज है। अतः इसको सॉल्व करेंगे, हमारा सही उत्तर आता है 39730.50, ये हमारा बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यह 76 रुपये में बेची जाती है, यानी 80 रुपये की चीज़ है और 76 में बेची जाती है, यानी कितने रुपये कम मिल रहे हैं? 4 रुपये। कितने पर? तो 80 पर। तो पूछा जा रहा है कि छूट की दर क्या है, कितने %, यानी 100 पर पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 20 से कट करेंगे, 20 4 5 4 से 4 यानी 5, इसका मतलब 5% का छूट मिल रहा है। नेक्स्ट है, ए ने 8,000 रुपये के एक टेप रिकॉर्डर खरीदा और इसे बेच दिया, किसको? बी को, और इसे बी को बेच दिया, बी ने इसे सी को बेच दिया, 20% लाभ। तो इसमें सच क्या है? ऑप्शन है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहला यहाँ 8,000 पर खरीद कर ए ने बी को बेचा कितने पर? 20% के लाभ पर, तो इसका 120% पर बेचा उसने, 120% यानी बी को कितना में दिया वो? इसका हो जाएगा इतना का 20%, 20% यानी 1,600 रुपये मिले। अब उसी चीज़ को 9,600 में जो बी खरीदा था, अब बी सी को बेचेगा 20% पर, 20% पर, तो 9600 का 20% होता है 1920। इस तरह ए को बी को बेचने पर 1,600 रुपये मिले और बी को सी को बेचने पर 1,920 रुपये मिले। अतः हम बोल सकते हैं कि बी को अधिक आमदनी हुई, अधिक बचत हुए, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, लतिका ने 120 रुपये में एक टी पॉट खरीदा, कपों का एक सेट 400 रुपये में खरीदा, उसने टी पॉट पर 5% का लाभ लिया, कपों के सेट पर 5% को नुकसान पर बेचा, यानी एक तो है 120 का जो सामान था उस पर 5% का प्रॉफिट यानी 105%, दूसरा था 400 का 5% नुकसान यानी 95% पर ही उसने बेच दिए। इस तरह इसको जब कट करेंगे 0 0 और 5 से इसे कट करेंगे, 5 दूना 10, तो यहाँ 21 आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, तो 21 और 6 126
प्लस 00 कट हो जाएगा, 94 मल्टीप्लाई बाई 4 यह हो जाएगा 380 इक्वल टू 506 रुपीज टोटल इसे मिलेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है 20% के छूट के बाद एक जैकेट 1120 रुपये में बेचा गया, जैकेट का अंतिम मूल्य क्या होगा यह पूछा गया है। यानी कोई एक अमाउंट है, इसका 20% छूट यानी 80%, 20% छूट यानी 100 में 20 छूट दे दे यानी 80% बराबर 1120 है। तो x बराबर कितना होगा 1120 मल्टीप्लाई बाई 80 बाई 100 है, इधर साइड चेंज करने पर 100 बाई 80 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, कट करके टोटल 1400 अमाउंट आएगा। ये आंसर बी सही है। दूसरा, एक वॉशिंग मशीन जिसे 8% वैट सहित 1350 रुपये में खरीदा गया, तो मूल कीमत क्या है। इसको देखते हैं। 8% वैट दिया गया, कितने पर 13,500 पर, तो 13,500 का सेम वही करेंगे 100 बाई 108 कर देंगे, इसको भी कट करेंगे तो 1080 आ जाएगा। और 13,500 जो मुख्य अमाउंट था उसमें से 1080 माइनस कर देंगे तो इसका सही 12,420 रुपये आ जाएंगे। आंसर ए सही है। नेक्स्ट है, राधिका ने 2,50,000 रुपये में कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% कम हो गई और अगले वर्ष इसकी कीमत 12% कमी आई। 2 साल में कार की कुल कीमत कितने प्रतिशत की कमी आई। जब भी 2 लगातार दर में बढ़ोतरी या कमी आए उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी और ए बी डिवाइडेड बाई 100, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ कहा गया कि पहले 10% की कमी हो गई यानी -10 ए के जगह पर, फिर बी के जगह पर क्या हुआ 12% की फिर से कमी आई -12, प्लस है तो प्लस ए बी यानी ए बी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को 120 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20.8%, यानी ये इतना हमें नुकसान हुआ। इसका सही उत्तर सी हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट की ओर। लास्ट क्वेश्चन कहता है 100 माइनस 300 का 20% का 40% किसके बराबर है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 100 माइनस 300 का 20% का 40%। देख लेते हैं, 00 से 00 कट हो गया, 100 माइनस 60 इंटू 40 बाई 100, इसको माइनस करेंगे तो 40 इंटू 40 बाई 100, 00 से 00 यानी 4 4 जा 16 यानी 16 के बराबर होगा। ये था हमारा इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। फिर मिलेंगे इसके किसी अगले सेशन में। थैंक यू।